हेलो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात हो रही है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो इट इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर मेनी वाइटल फंक्शंस। इनफैक्ट ये जो है आपके नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है, आपकी जो हार्मोन्स हैं जो बनते हैं आपकी बॉडी में, फिर इसके अलावा सेल्यूलर एक्टिविटी है, तो क्वाइट सिंपली इट्स ए वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन आजकल जो है उसको ऐसे हम सुनते हैं और प्रेस में भी इट्स टॉक्ड अबाउट एज इफ़ इट्स आवर एनिमी, और उसके लिए बैड प्रेस जो है वो आपको जगह जगह मिलेगी और ऐसा लगता है जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक बहुत बड़ा दुश्मन है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। पहले हमें जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के लिए, जैसे मैंने कहा, कितना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। हम जो ये टर्म यूज़ करते हैं HDL एंड LDL, हालांकि ये जो है ये टर्म्स जो हैं ये हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं है ये HDL और LDL जो है, ये कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जो HDL है वो यूजुअली कहा जाता है हैप्पी कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो ट्रांसपोर्टर कहलाना चाहिए, इसको ट्रांसपोर्टर कह रही हूँ मैं इसको, कि बिकॉज इट सक्स अप द कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ योर सेल्स एंड बैक टू योर लिवर टू बी ब्रोकन डाउन, और फिर उसके अलावा वो जो है वो उसको कन्वर्ट करता है हार्मोन्स में भी, जो लिवर है ना वो। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव है, ये आपकी आर्टरीज़ के लिए प्रोटेक्टिव है HDL जो है कोलेस्ट्रॉल। तो LDL जो है वो बैड ट्रांसपोर्टर कहलाता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को आपके लिवर से आपके सेल्स में। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि ये बैड है या गुड है। इनफैक्ट बोथ टाइप्स ऑफ दीज HDL एंड LDL दे आर एसेंशियल टू द वे योर बॉडी वर्क्स, और बॉडी जो है वो उसको खुद ही रेगुलेट करती रहती है। जब आपके नॉर्मल जो लोगों में बॉडी जो है वो इस कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को खुद जो है वो बैलेंस करती रहती है। अब अगर LDL जो है, जैसे मैंने कहा, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टर है, लेकिन मैं यहाँ कोलेस्ट्रॉल ही लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, कि ये जो है LDL जो है वो बैड बॉय इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि वो आपकी आर्टरीज़ को फर कर देता है, आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक करने की वो बना देता है सिचुएशन आपके तो इस वजह से उसको बैड कहा जाता है, और उससे स्ट्रोक्स भी होते हैं, फिर हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि LDL जो है वो मतलब उसके दो साइजेज़ हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स टू LDL साइज़ वाइज। जो LDL पार्टिकल बड़े हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, वो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, लेकिन इट्स द स्मॉल LDL पार्टिकल्स दैट सीम टू बी लिंक्ड टू आवर इल हेल्थ and associated with the furring of our arteries. तो जैसे मैंने आपसे कहा, लार्जर पार्टिकल्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टिव, लेकिन जो दूसरे हैं स्मॉल पार्टिकल्स वो ज़रा आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब उसके लिए भी ये कहा जाता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब के अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि बॉडी खुद भी बैलेंस कर रही है ये गुड और बैड को। बहुत से थोड़े से लोग ऐसे हैं जहाँ ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा, और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी जो बैड पार्टिकल्स हैं LDL के किसी इंसान में ज़्यादा हैं। और इसके अलावा भी जो ये है कि अभी तक साइंटिफिक जो कंसेंसस वो भी नहीं है। आई मीन इस डिवाइडेड ओपिनियन ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स कि कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए या कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैसे कंट्रोल होता है। तो अभी भी काफ़ी इसमें जो है कंट्रोवर्सी है, बहुत सी डिफरेंट ओपिनियंस हैं। तो कहने का अब यहाँ पर मकसद ये है कि कोलेस्ट्रॉल रिच फूड जो है, बहुत से लोग जो है वो बिल्कुल फ़ैट को निकाल देते हैं अपनी डाइट में से, तो वो आप मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत से फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। अब उसके लिए अच्छी फ़ैट्स लीजिए, जैसे एग्स हैं, आप एवोकाडोज़ हैं, ऑयली फ़िश है, लिवर है, ग्रास फेड मीट हैं अगर आप मीट खाते हैं। तो यू डोंट नीड टू गो ऑन लो फैट डाइट्स, और या कि कोई गोलियां खानी पड़े एंड देन यू फील मिजरेबल। सो इफ़ यू आर ए हेल्थी नॉर्मल पर्सन एंड वांट टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल, which means only reducing the bad cholesterol, so get the blood test which should assess your small particles in your LDL. To reduce your cholesterol naturally, watch my next video. Thank you.